इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। आओ मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप वॉच न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। सोचिए जरा, एक पिता अपने ही बेटे को मरते हुए देख रहा हो और वो भी पूरे 2 घंटे तक। बेटा नाले में डूब रहा हो, मदद के लिए चीख रहा हो, लेकिन चारों तरफ खड़ा सरकारी अमला बस तमाशा देखता रहा। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरी घटना कैसे हुई, ताकि आप भी समझ सके कि ये सिस्टम कितनी निकम्मी है। और आप खुद तय कर लीजिए कि अपनी सुरक्षा आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम आपकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि फाइलें घुमाने और बहाने बनाने के लिए बैठी है। यह घटना नोएडा सेक्टर 150 की है, जहां 27 साल का युवराज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 17 जनवरी 2026 को युवराज की कार सीधे नाले में फिसल गई। तेज कोहरा, गहरा गड्ढा और ऊपर से कीचड़ भरा पानी। युवक तड़पता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। उसका पिता मौके पर मौजूद था। वो चिल्लाता रहा, मेरे बेटे को बचा लो, कोई रस्सी फेंक दो, कोई अंदर उतर जाओ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद नोएडा अथॉरिटी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम करीब 2 घंटे तक बस इंतजार करती रही। कभी क्रेन मंगाने की बात हुई, कभी रस्सी खोजी जाती रही, कभी कहा गया रेस्क्यू टीम रास्ते में है, और इस बीच नाले में फंसा बेटा धीरे धीरे दम तोड़ता रहा। आखिरकार जब देर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक की मौत हो चुकी थी। पिता की आंखों के सामने उसका बेटा सिस्टम की सुस्ती का शिकार बन गया। अब सवाल ये है, ये सिर्फ एक हादसा था या सिस्टम की नाकामी? पहला दोष तो ये है कि जिस नाले में युवक गिरा वो पूरी तरह खुला हुआ था। ना कोई जाली, ना कोई बैरिकेड, ना कोई चेतावनी बोर्ड। क्या ये इलाका नया था? नहीं। तो फिर सालों से खुले नाले को ढकने की जिम्मेदारी किसकी थी? नोएडा अथॉरिटी की। दूसरा दोष, नोएडा जैसे हाई टेक शहर में अगर कोई खुले नाले में गिर जाए तो तुरंत रस्सी, सीढ़ी और ट्रेड स्टाफ होना चाहिए था। लेकिन मौके पर पहुंचे अफसरों के पास ना सही रस्सी थी, ना रेस्क्यू सूट, ना गोताखोर। मतलब साफ है, रेस्क्यू सिस्टम कागजों में है, जमीन पर नहीं। तीसरा दोष, रेस्क्यू ऑपरेशन में हर सेकंड कीमती होता है, लेकिन यहाँ पहले 30 मिनट जिम्मेदारी तय करने में निकल गए। ये पुलिस का काम है? नहीं। ये फायर ब्रिगेड देखेगी? नहीं। अथॉरिटी बुलाओ। यानी जब बेटा नाले में मर रहा था तब सिस्टम फाइलों में डूबा हुआ था। चौथा दोष, जब युवक जिंदा था और हाथ हिला रहा था तब कोई कर्मचारी नाले में क्यों नहीं उतरा? क्या किसी के पास सुरक्षा किट नहीं थी? तो फिर बिना तैयारी ड्यूटी पर क्यों भेजा गया? क्या किसी को डर था कि ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अफसर अपनी नौकरी बचा रहे थे और एक बेटा मरने दिया गया। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा और आपने बचाने भी उतरे थे? क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी।
जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 1:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया थी और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खुले नाले को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, फोटो भेजे गए थे, ऑनलाइन कंप्लेन हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये मौत अचानक नहीं हुई, ये सिस्टम की अनदेखी का नतीजा था। मौके पर मौजूद लोगों का ये भी कहना है कि अगर समय पर रस्सी या सीढ़ी फेंक दी जाती, अगर कोई कर्मचारी नाले में उतर जाता तो शायद आज वो लड़का जिंदा होता। लेकिन सिस्टम की फाइलों में हर चीज की तरह इस मामले में भी अब औपचारिकताएं पूरी की गई। एक पिता का बेटा गया, लेकिन अफसरों के लिए ये सिर्फ एक दुर्घटना बनकर रह गई। बड़ा सवाल ये है कि खुले नाले को ढकने की फाइल किस अफसर की टेबल पर अटकी थी? रेस्क्यू इक्विपमेंट मौके पर क्यों नहीं था? 2 घंटे की देरी के लिए किस अधिकारी को सस्पेंड किया गया? अगर यही हादसा किसी बड़े अफसर के साथ होता तो क्या रेस्क्यू इतना लेट होता? क्या इस मौत की जिम्मेदार सिर्फ किस्मत पर डाल दी जाएगी या किसी अफसर पर कार्रवाई भी होगी? आज एक बेटा मर गया, अगर सिस्टम नहीं जागा कल कोई और मरेगा। नोएडा में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिस्टम की हत्या है। अब सवाल है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या ये मामला भी बाकी फाइलों की तरह धूल में दबा दिया जाएगा? फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।